बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और गहमागहमी है। इसी दरमियान प्रधानमंत्री ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं रहा हूं और इस्लाम के खिलाफ मैंने कभी नहीं बोला और मैं इस्लाम मजहब का सम्मान करता हूं। और कल बनारस में उन्होंने अपना नॉमिनेशन कराने के बाद ये बात कही कि मेरे मुसलमानों से अच्छे रिश्ते हैं, मेरा घर के आसपास में मुसलमान रहते हैं, ईद की सवैयां मेरे घर आती हैं और मुहर्रम के जब ताजिए निकलते हैं तो उस ताजियों के नीचे मैं कई बार निकला हूं और मेरे रिश्ते मुसलमानों से बहुत अच्छे हैं और मैं पूरे अपने जीवन में मुसलमानों से अच्छे रिश्ते रखना चाहता हूं। अगर मैं रिश्ते नहीं रखूंगा तो फिर मैं सियासत करने के काबिल नहीं रहूंगा। तो उनका यह बयान इस बात को दर्शाता है कि वो मुसलमानों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों के लिए भी जरूरी है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती का हाथ मिलाएं। अब जब वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, वाजे कर रहे हैं, तो फिर ये वाजिब नहीं बनता है कि उनकी मुखालफत की जाए या उनका विरोध किया जाए। मैं तमाम मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि मुसलमान प्रधानमंत्री का विरोध बंद कर दें, मुखालफत बंद कर दें और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। चूंकि प्रधानमंत्री ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो उसका जवाब हम दोस्ती का हाथ बढ़ा करके दे सकते हैं। चूंकि टकराव की पॉलिसी में कभी भी कोई किसी कौम का या किसी समाज का कोई फायदा नहीं है और टकराव भी एक हद तक होता है। मुसलसल किसी से टकराव फायदेमंद नहीं साबित हुआ है, चाहे किसी बड़ी शख्सियत से टकराव हो या किसी छोटी शख्सियत से टकराव हो, उसमें कौम का और समाज का नुकसान होता है। तो इस टकराव की पॉलिसी भी खत्म करना होगी ताकि हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो नफरत फैली हुई है, इस नफरत को हम प्यार की, मोहब्बत की धारा में हम इसको बदल दें। यही इस वक्त हमारे देश की आवाज भी है और लोगों की सोच भी है। ऐसे ही टकराव की पॉलिसी को खत्म करने के बाद ही खुशहाली आएगी और जो एक माहौल है, तनाव का माहौल, उस तनाव के माहौल को खत्म किया जा सकता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं।